सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लाडामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आप क्लिनिक खोलने के लिए प्रैक्टिस सीख रहे हैं या आपने मेडिकल के साथ क्लिनिक खोलने की सोची है या अभी आपने क्लिनिक मेडिकल स्टोर खोल दिया है, तो आपको इमरजेंसी पेशेंट टैकल करने की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसे हम प्राइमरी केयर कहते हैं तथा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है इंजर्ड पेशेंट, चोटिल व्यक्ति। यदि किसी चोट लगे व्यक्ति को गहरी चोट लगी है और उसको समय रहते प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान तक बच सकती है। इसी कारण से आज का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जो इंजर्ड पेशेंट है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है और कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, जिससे कि आप मरीज की जान बचा सके और आपको भी काफ़ी फायदा हो सके। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और हो सकता है आप में से किसी दोस्त को इसकी जानकारी हो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या पता आपको भी कुछ नई जानकारी मिल जाए। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लाडामोट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जब भी क्लिनिक पर या हॉस्पिटल पर कोई इंजर्ड पेशेंट आता है, कोई चोटिल व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उसकी इंजरी को पहचाना जाता है। किस तरह की इंजरी है, क्या गहरी लंबी इंजरी है, हेड इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है या कोई सुपरफिशियल इंजरी है, उनके अकॉर्डिंग ही मरीज का इलाज किया जाता है। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति है जिसको हेड इंजरी हुई है, सिर में चोट आई है और बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है, या सिर में चोट आई है लेकिन खून नहीं आ रहा है, मरीज को उल्टी तथा चक्कर की बहुत ज़्यादा शिकायत है, या मरीज अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उस स्थिति में आपको बिना समय गंवाए 1 मिनट भी खराब नहीं करना और पेशेंट को हायर सेंटर की रेफर करना है। क्योंकि सिर में चोट आने पर उसको हम सीधे ही डायग्नोसिस नहीं कर सकते, कितनी चोट आई है, क्या स्थिति में पेशेंट है, उसको सिर्फ हायर सेंटर में ही पता कर सकते हैं। तो उसे तुरंत ही हायर सेंटर रेफर करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। दूसरी स्थिति, जब व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है, या फ्रैक्चर हाथ या पाँव कहीं पर भी हो सकता है। सामान्यतः जो हल्का फ्रैक्चर होता है उसे हम आंखों से पता नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो सीधे सामने देखते पता चल जाता है कि फ्रैक्चर है। तो उस स्थिति में इसको भेजना तो हायर सेंटर ही है, लेकिन उसको हम पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए पेशेंट का जो फ्रैक्चर एरिया है वहाँ पर कुछ हार्ड चीज़ से सपोर्ट करके बैंडेज बांध दी जाती है, जिससे कि वो पर्टिकुलर एरिया मोबाइल नहीं हो, मूवमेंट नहीं करे, जिससे कि ज़्यादा डैमेज नहीं हो, पेशेंट को दर्द नहीं हो। उसके बाद में वो क्लिनिक में टीटी का इंजेक्शन तथा दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखी जाती है, जो इंजेक्शन मरीज को लगाए जा रहे हैं उसकी जानकारी या तो मरीज को होनी चाहिए या मरीज के साथ अटेंडर है उसको होनी चाहिए। इसके लिए आप उसको एक प्रिस्क्रिप्शन पे इंजेक्शन के नाम लिख के दें, जैसे कि हायर सेंटर में आगे काम आए। अब अगली स्थिति में वे मरीज है जिनको गहरी तथा लंबी चोट आई है या सुपरफिशियली इंजरी हुई है, इन दोनों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए प्राइमरी केयर किस तरह से की जाती है तथा कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। यदि कोई व्यक्ति है जो क्लिनिक पर आया है, उसको डीप तथा लंबी इंजरी है और जो अवेलेबल पर्सन है क्लिनिक पर उसको टाँके लगाने, स्टिचेस लगाने नहीं आते, या स्टिचेस लगाने आते हैं लेकिन प्रॉपर संसाधन अवेलेबल नहीं है, धागा अवेलेबल नहीं है, तो उस समय उस पेशेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें जिस जगह पे चोट आई है वहाँ पर प्रेशर बैंडेज से उसे बांध दिया जाता है, जो ब्लीडिंग हो रही है वह बंद हो जाए, और साथ ही उसको दर्द का इंजेक्शन जो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन है वह दे दिया जाता है, जिससे कि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके, और उसके बाद में उसे हायर सेंटर में रेफर किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा पहलू, यदि पेशेंट इस तरह का आया है और व्यक्ति को स्टिचेस लगाने आते हैं, साथ स्टिचेस के सभी सामान अवेलेबल हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट के घाव को धोया जाता है। घाव धोने के लिए यहाँ पे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या स्प्रिट, दोनों में से कोई भी एक काम ले सकते हैं। इसको इतनी अच्छी तरह से धोना है कि अंदर किसी प्रकार के पार्टिकल्स नहीं रहे, फॉरेन पार्टिकल नहीं रहे, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहे। जब एक बार अच्छी तरह से घाव धुल जाए तो उसके बाद में जिस बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है उस बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग धागे का चुनाव किया जाता है और वहाँ पे स्टिचेस लगाए जाते हैं। और एक बात, यदि आपको नहीं पता कि किस बॉडी पार्ट में कौन सा धागा लगना चाहिए, कितने नंबर का धागा लगता है, वो कितने दिन तक रख कर कितने दिनों बाद उसको खोलना चाहिए, कितने दिनों में पक जाता है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया जिसमें स्टिचेस की पूरी जानकारी दे रखी है। इसको देखने के ऊपर आप आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं और पूरी जानकारी स्टिचेस के बारे में जान सकते हैं। अब उस पर्टिकुलर जगह जब स्टिचेस लग गए हैं, अच्छी तरह से उसको साफ कर दिया गया है, तो उस पर पोविडोन आयोडीन जो बीटाडीन ऑइंटमेंट है वह लगाकर पट्टी कर दी जाती है और पेशेंट को
टीटी का इंजेक्शन तथा डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो दर्द का है यह लगाया जाता है। अब कई बार होता है कि पेशेंट आपके पास आता है, कई दोस्त ऐसा करते हैं कि पेशेंट आते ही इंजरी उसके ब्लीडिंग हो रही है, सीधा डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इंजरी को पूरा क्योर करना है, पहले उसका ब्लीडिंग रोकनी है, उसके बाद ही उसको किसी तरह का इंजेक्शन लगाना है। अब एक बात यहाँ पे है, यदि किसी को स्टिचेस ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे 3 से 4, 5, 6 स्टिचेस आ रहे हैं, तो उस समय तो लिग्नोकेन इंजेक्शन उसको सुन किया जाता है। यदि 1 या 2 स्टिचेस है तो कई बार बिना सुन किए लगा देते हैं, क्योंकि इतनी प्रिक तो लिग्नोकेन लगाने पर ही हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टिचेस लगा दिए गए। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि कई बार मैंने देखा है जो प्रैक्टिशनर्स हैं, चोटिल पेशेंट को डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन तथा टिटनस का इंजेक्शन जो टीटी का इंजेक्शन दोनों एक ही सिरिंज में मिक्स करके लगा देते हैं। हालांकि किसी प्रकार का नुकसान अभी तक मैंने इसका नहीं देखा है, लेकिन जब डाइक्लोफिनेक को टिटनस इंजेक्शन की जो वैक्सीन है इसमें डालते हैं तो टिटनस का जो पोटेंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है, वह कम हो जाती है। इस कारण से डाइक्लोफिनेक तथा टिटनस के इंजेक्शन दोनों को सेपरेट सिरिंज से लगाएं और अलग अलग लगाएं, जिससे कि मरीज को पूरा फायदा मिल सके। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, मरीज को अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर दिए, तो अब इन्फेक्शन से बचने के लिए उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या क्या उसको दर्द निवारक दवाइयाँ देंगे। तो इसमें इंजेक्टेबल तथा ओरल दोनों ही ट्रीटमेंट है। इंजेक्टेबल जो दिया जाता है उसमें एंटीबायोटिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया जाने वाला इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन। इसके अलावा जेंटामाइसिन, एमिकासिन यह इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। हालांकि सेफ्ट्रिक्सोन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है, लेकिन जब भी आप सेफ्ट्रिक्सोन का प्रयोग करें 2 बातें ध्यान रखें। पहला तो मरीज को AST टेस्ट करके ही लगाएं, और दूसरा मरीज की एज तथा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज कैलकुलेट करें, उसके बाद लगाएं, तो मरीज को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। यह ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन दिया जाता है, जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होता है। अब दूसरा ट्रीटमेंट आ गया ओरल ट्रीटमेंट। किसी को सुपरफिशियल इंजरी हुई है या किसी को डीप इंजरी हुई है, वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता, तो उसको आप ओरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें भी एंटीबायोटिक टेबलेट्स, पेन किलर टेबलेट और अदर टेबलेट्स होती है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक टेबलेट में आपको मैं 3 से 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है जो है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड टेबलेट, जिसे आप मॉक्सिकाइंड सीवी टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है, कई बार सेफुरोक्सिम टेबलेट भी दी जाती है। इसके अलावा भी एंटीबायोटिक बहुत बड़ी रेंज है, कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन घाव को ठीक करने के लिए यह एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा असर करती है। और यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, तो उसको देने के लिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सिफिक्जिम सबसे सेफ एंटीबायोटिक है जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। तो घाव सुखाने के लिए सिफिक्जिम भी दी जा सकती है। अब एंटीबायोटिक टेबलेट आपने दे दिए, तो इसके बाद देनी होगी पेन किलर टेबलेट, जिसके लिए सामान्य पेन किलर हो सकती है, जिसमें एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल हो, या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, या डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, कोई भी एक दवा हो। सीवियर पेन हो रहा हो तो इसके साथ में ट्रामाडोल, जिसे अल्ट्रासेट, पैरासीटामोल तथा ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन है, आप जानते हैं SOS में दिया जा सकता है। और किसी व्यक्ति को सूजन आ गई है तो उन्हें एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल तथा सेरेसियोपेप्टिडेज का कॉम्पोजिशन दिया जाता है, जिससे कि सूजन कम हो जाए। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो, ये सभी अलग अलग दवाइयाँ जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सूजन के लिए सेरेसियोपेप्टिडेज साथ में होना जरूरी है, और बाकी अदर पेन किलर नॉर्मल होते हैं। अब जब आपने एंटीबायोटिक टेबलेट दी है तो उससे गैस्ट्रिक इरिटेशन होने का डर रहता है, इसलिए साथ में PPI, पेंटाप्राजोल, डेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल कोई भी दिया जाता है। साथ ही जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो छाले भी हो सकते हैं, तो B कॉम्प्लेक्स भी साथ में दी जाती है। और इन सभी के साथ में पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट भी दिया जाता है, जिससे कि जब इसकी पट्टी खुल जाए मरीज की तो वो घर पे इसको लगा सके। यहाँ पर मरीज को जब फर्स्ट पट्टी करते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डे मरीज को पट्टी के लिए बुलाना चाहिए, और कम से कम 4 से 5 पट्टी वहाँ पे करवानी चाहिए, जिससे कि आप जो स्टेरॉइड गोज है उसका प्रयोग लेकर उसके इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। और जब पट्टी खुल जाए उसके बाद में पोविडीन वो घर पे लगाता रहे। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट जो चोटिल व्यक्ति होते हैं, जो इंजर्ड पेशेंट होते हैं, उनका किया जाता है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है, कई बार छोटी छोटी बातें रिपीट भी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको जरूर से फ़ायदा मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और इसके अलावा किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे बताएं, जिससे कि आपके इंटरेस्ट के वीडियो में रेगुलर बनाता रहूँ। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।